वेलकम लर्नर्स। सो लेट अस स्टार्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वो एक सिस्टम होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम होता है। किस चीज का सिस्टम होता है? इसमें जो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं एक स्मॉल डिस्टेंस के दूरी पे, ठीक है। और इस सिस्टम को क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। यानी इसमें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं और ये एक डिस्टेंस डी पे सेपरेटेड होते हैं। तो ये जो हमारा सिस्टम होता है उसी सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। और इसमें एक चार्ज ले लेते हैं और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उससे यदि मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या कहलाता है? डाइपोल मूवमेंट कहलाता है। ओके। सो इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे कि लेट से ये क्या है हमारा? वेट अ मिनट। लेट से ये क्या है हमारा? यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा? वो चार्ज मल्टीप्लाई बाई दोनों के बीच की डिस्टेंस, और डिस्टेंस जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। ये लेट से डिस्टेंस हमारी डी है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा डाइपोल मूवमेंट हो जाएगा। और डाइपोल मूवमेंट के बारे में कुछ प्रॉपर्टी है, लाइक इसका यूनिट क्या होता है? जो डाइपोल मूवमेंट का यूनिट होता है वो क्या होता है? यूनिट के लिए यदि हम बात करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ पे चार्ज चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम्ब। और डी का क्या होता है? मीटर। कूलम्ब मीटर इसका डायमेंशन यूनिट हो जाता है। और डायमेंशन की यदि हम बात करें तो इसका जो डायमेंशन होगा, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? क्यू इक्वल टू क्या होता है? आई टी होता है ना। यानी ए टी हो गया, ठीक है। और लेंथ का क्या होता है हमारा? मीटर के लिए लेंथ एल, ठीक। यानी एल ए टी इसका क्या हो जाता है? डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। सो यहाँ पे ओवरऑल इतनी ही चीजें थी, डाइपोल मोमेंट, उसका यूनिट और उसका डायमेंशन, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि हमें डिफरेंट सिस्टम्स के लिए डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है। लाइक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इसका क्या फार्मूला हो जाएगा? तो इसके लिए हमारा जो एफ नेट होगा, इस पे क्या हो जाएगा हमारा? एफ नेट, ठीक है। एफ नेट पहली चीज, इस पे इस सिस्टम के लिए लेट से इसको 1 कह लेते हैं और इधर वाले के लिए लेट से इसको 2 कह लेते हैं। यहाँ पे थीटा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? QE, और ये क्या हो जाएगा? माइनस QE। यानी फोर्स इस पे फर्स्ट सिस्टम प्लस सेकंड सिस्टम का फोर्स। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसके लिए QE फोर्स लग रहा है और इसके लिए माइनस QE फोर्स लग रहा है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा हमारा? जीरो। यानी किसी भी डाइपोल मोमेंट का जो नेट फोर्स होता है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको प्लेस करें तो उसके लिए क्या होता है? इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। अब डाइपोल मोमेंट पे हमारा टॉर्क क्या लगेगा? यानी इसके लिए वर्क डन क्या हो जाएगा? इसको कैसे डिफाइन करेंगे? यहाँ पे अच्छा टॉर्क डिफाइन करना है ना, तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाता है? ये क्या हो गया हमारा? डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा? जीरो लगेगा, ठीक है। अब इसको यदि हम इसमें यदि हम टॉर्क का फार्मूला फाइंड करना चाहें तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है हमारा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। अब यहाँ से हमें टॉर्क की वैल्यू कितनी मिलेगी? फोर्स क्या लग रहा है इस पे? एक एक वाले पे फोर्स क्या लग रहा है? टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ पहले लिख सकते हैं हम लोग। टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। और यहाँ से आर क्या हो गया हमारा? आर जो होता है डिस्टेंस, यहाँ पे लेट से कितना डिस्टेंस होता है इसके लिए? यहाँ पे डी डिस्टेंस है ना, जो इसकी लेंथ है वो कितनी है? डी है। और इसके डायरेक्शन में क्या हो जाता है हमारा? डी साइन थीटा हो जाएगा। और फोर्स की वैल्यू क्या होती है? क्यू ई होती है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पे हमें मिल जाएगा क्यू ई ना। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा क्यू डी ई साइन थीटा मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा क्यू डी क्या होता है? यही तो डाइपोल मोमेंट पी होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था हमारा? वेट अ मिनट, इलेक्ट्रिक फील्ड ई था। यानी पी ई साइन थीटा हमें टॉर्क की वैल्यू मिल गई। टॉर्क मतलब क्या होता है कि रोटेटिंग फोर्स। टॉर्क मीन्स रोटेटिंग फोर्स, ओके। सो यहाँ पे हमें टॉर्क की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? पी क्रॉस ई, क्योंकि ए बी साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए क्रॉस बी हो जाएगा। और इसका डायरेक्शन पी और ई के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? यहाँ से इसकी यूनिट भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। पी की यूनिट क्या होती है? पी की यूनिट कूलम्ब मीटर होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम्ब होती है। तो यहाँ से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। लेट से यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा? मीटर कूलम्ब हो गया इसकी यूनिट। और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट कितनी होती है? न्यूटन पर कूलम्ब। कूलम्ब से कूलम्ब कैंसिल आउट, यानी इसकी यूनिट कितनी मिलेंगी? न्यूटन मीटर। यानी इसकी यूनिट यहाँ से मिली हमें कितनी? टॉर्क की न्यूटन मीटर,
ठीक है? ये वर्क डन होता है, ये रोटेटिंग इसको कह ले लो रोटेटिंग फोर्स या फिर रोटेटिंग फोर्स के अगेंस्ट रोटेटिंग फोर्स के लिए किया गया वर्क, ओके? तो यहाँ से हमें वर्क डन फाइंड करना है, ठीक है? वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी कोई भी यदि टॉर्क हमारा सिस्टम क्या है, रोटेट कर रहा है डाइपोल, तो उसके लिए हमारा वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? तो हम क्या लिखते हैं, डी डब्ल्यू यानी एक छोटा-सा एंगल घुमाने के लिए, थीटा एंगल घुमाने के लिए हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा यहाँ से, छोटा-सा एंगल घुमाने के लिए हमें छोटा-सा वर्क डन करना पड़ेगा, यानी डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, टाउ डी थीटा होता है। टाउ की वैल्यू कितनी होती है? यहाँ से टाउ की वैल्यू होती है हमारी पीई साइन थीटा होती है, ठीक? अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? वेट अ मिनट, यहाँ से हमें डब्ल्यू की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? और यहाँ पे डी थीटा भी था ना, डब्ल्यू की वैल्यू मिल जाएगी कितनी? पीई साइन थीटा और डी थीटा। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर दिया, कहाँ से कहाँ तक, लेट से थीटा 1 से लेके इसको थीटा 2 तक हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, डब्ल्यू की वैल्यू मिल जाएगी, जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, पीई तो कांस्टेंट था और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक इसको रोटेट किया था, यानी यहाँ से हमें वर्क डन कितना मिल जाएगा, माइनस पीई, और ये क्या हो जाएगा हमारा, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक। वेट अ मिनट, ये कॉस थीटा 1, ओके। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क डन जो हमारा हुआ, किसी भी डाइपोल को रोटेट करने के लिए थीटा 1 से लेके थीटा 2 एंगल तक, तो उसके लिए हमें जो वर्क डन मिल जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे अच्छा माइनस को कॉमन लेके उधर भेज देते हैं, तो इतना यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है? अच्छा, जो हमारा डाइपोल होता है, वो मैक्सिमम हमारा कब रहता है, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहने के लिए उसके लिए क्या होना चाहिए हमारा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए ना। तो लेट से हमारा थीटा 1 क्या था यहाँ पे, 90 डिग्री था, यानी ये क्या था हमारा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में था, मिनिमम एनर्जी में था, ठीक है। अब हम उसको थीटा 2 इक्वल टू थीटा एंगल से रोटेट किए, तो यहाँ से जो हमारा वर्क डन आ जाएगा, यानी किसी भी डाइपोल को किसी भी एंगल पे रोटेट करने के लिए हमारा जो फार्मूला मिलेगा, पीई कॉस, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, जो वर्क डन होगा, माइनस पीई कॉस थीटा, ये हो गया हमारा फार्मूला, ओके। तो यहाँ पे 2 फार्मूले मिले, एक फार्मूला ये, दूसरा फार्मूला ये। अब हम क्या करते हैं, थीटा इक्वल टू 0 होगा, यदि थीटा इक्वल टू 0 है, तो उसके लिए हमारा टॉर्क क्या होगा, मिनिमम 0, और वर्क डन भी क्या हो जाएगा हमारा, मिनिमम 0, ठीक है। अच्छा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, तो हमारा टॉर्क मैक्सिमम होगा पीई, और वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा, पीई। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है, तो टॉर्क क्या हो जाएगा हमारा, मिनिमम, और हमारा जो वर्क डन होगा वो मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस माइनस 1 हो जाएगा और 2 मिल जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 2 पीई हमें मिल जाएगा। सो अगला टॉपिक क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। डाइपोल के लिए हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, इसको कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से हम इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लेट से ये क्या है हमारा, पॉइंट पी पे हमें एक्सियल पॉइंट पे फाइंड करना है, ठीक है। तो एक्सियल पॉइंट पे फाइंड करने के लिए यहाँ से इसकी डिस्टेंस, अच्छा डाइपोल की डिस्टेंस यहाँ पे कितनी है, 2l, ये l है, और यहाँ पे क्या है, ये भी l है, और यहाँ पे सेंटर है, ठीक। सेंटर से इस पॉइंट पी की डिस्टेंस कितनी है, r है, ठीक है। तो यहाँ से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी इसकी, यहाँ से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी हमारी, इस पॉइंट से ये हो जाएगा हमारा r माइनस एल डिस्टेंस हो जाएगा, और इस पॉइंट से हमारा माइनस की पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, r प्लस एल हो जाएगा, ठीक। अच्छा, तो सबसे पहले v क्यू के लिए हम पोटेंशियल फाइंड करें, इसकी वैल्यू क्या होती है, के क्यू डिवाइडेड बाई हमारा जो डिस्टेंस था, डिस्टेंस कितना था, r माइनस एल का डिस्टेंस था, और v माइनस क्यू के लिए हम यदि पोटेंशियल फाइंड करें, तो ये क्या था, के, और ये क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई, क्योंकि चार्ज माइनस में था, और डिवाइडेड बाई आर प्लस एल। तो यहाँ से हमारा टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पी क्यू प्लस वी माइनस क्यू, और ये हमें कितना मिल जाएगा, के क्यू अपॉन आर माइनस एल, माइनस प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई आर प्लस एल। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें वी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ से जो वी की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी हमें, के क्यू, के और क्यू 2l, ठीक है, डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, यानी
2QL को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो हमारा मूवमेंट होता है वो चार्ज इंटू क्या होता है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2L है यहाँ पे डिस्टेंस, तो 2L लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा P बन जाएगा, यानी KP डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर। ये क्या होगा हमारा एक्सियल पॉइंट के लिए पोटेंशियल की वैल्यू। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, केस अप्लाई करते हैं। केस अप्लाई करते हैं कब के लिए, हम जानते हैं कि जो डाइपोल मूवमेंट होता है, डाइपोल सिस्टम होता है, उसके लिए जो हमारा दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है, यानी हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, आर इज ग्रेटर ग्रेटर देन एल। तो इसके लिए हमें क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये निगलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा एल निगलेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, वेट अ मिनट, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा केपी। ठीक है। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, v इक्वल टू केपी डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। ये डाइपोल मूवमेंट के लिए हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल। अच्छा, अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं कि कैलकुलेट फोर्स ऑन अ डाइपोल इन द सराउंडिंग ऑफ अ लॉन्ग चार्ज वायर as shown इन द फिगर। तो लॉन्ग चार्ज वायर के कारण हमें डाइपोल की कैलकुलेट करना है पॉइंट पी पे। ठीक है, तो यहाँ से लेट से हमारा क्या था, डाइपोल था, माइनस क्यू चार्ज था, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज था, और इसका क्या होगा, ये डाइपोल मूवमेंट पी हो गया। यहाँ से डिस्टेंस इसकी कितनी थी, इसके सेंटर से आर थी, और ये क्या हो गया हमारा रॉड हो गया, जिसकी डेंसिटी कितनी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दी रखी है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू, सॉल्यूशन इसका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है रॉड के लिए, लैम्डा अपॉन 2k, 2k लैम्डा अपॉन आर होती है। ठीक, अच्छा, जो फोर्स होता है वो क्या होता है हमारा, फोर्स इक्वल टू माइनस पी, और ये क्या हो जाएगा, डीई अपॉन टी आर। ठीक है, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, माइनस पी, और ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस 2k लैम्डा, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो माइनस 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2k पी लैम्डा डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, यानी फोर्स हमने कैलकुलेट कर लिया कि इस डाइपोल पे फोर्स क्यों लगेगा। अच्छा, माइनस साइन क्यों लगाया गया है, क्योंकि डाइपोल क्या है, क्लोज टू वायर है, सो नेट फोर्स क्या होगा डाइपोल पे, क्या लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, इसलिए यहाँ पे हमने माइनस यूज किया था, और यहाँ पे पॉजिटिव आया ना, पॉजिटिव यानी अट्रैक्टिव फोर्स लगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वेट अ मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमें इक्वेटोरियल पॉइंट पे फाइंड करना है ना। तो इक्वेटोरियल पॉइंट, अच्छा इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, वेट अ मिनट, यहाँ पे हो गया हमारा वर्क डन, और यहाँ पे क्या हो गया एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या हो गया हमारा एक्सेल पॉइंट के लिए। अब हमें क्या करना है, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इसके कारण यहाँ पे डिस्टेंस x है ना, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ये l है, यहाँ पे ये l है, यहाँ पे ये भी x हो जाएगा, और ये डिस्टेंस दोनों सेम रहेगी, क्योंकि x की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ से क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर प्लस आर, आर का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू ये भी सेम हो जाएगी, अंडर द रूट एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, पहले v प्लस क्यू के कारण पॉइंट पी पे हमें क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है ना। तो v प्लस क्यू के कारण क्या इतना हो जाएगा कि क्या चार्ज कितना है, क्यू है, और डिस्टेंस कितनी है इसकी, एक्स है। ठीक है, तो v माइनस क्यू के कारण क्या कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू, और डिस्टेंस कितनी है, एक्स है। ठीक है, तो यहाँ से v नेट कितना हो जाएगा, v प्लस क्यू प्लस v माइनस क्यू, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी हमें मिलेगा कितना, जीरो। यानी इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए हमारा जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, अब किसी जनरल पॉइंट पे लेते हैं। ठीक है, किसी जनरल पॉइंट पे लेते हैं, वेट अ मिनट, किसी जनरल पॉइंट पे लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेट अ मिनट, ठीक है। तो किसी जनरल पॉइंट पे हमारा जो फार्मूला होता है पोटेंशियल का, v इक्वल टू क्या होता है, p cos थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ओके, सो ये कितना हो जाएगा हमारा, p डॉट r के, p डॉट r डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, r का क्यूब। तो ये किसी जनरल पॉइंट के लिए हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला है। इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं है, ये जनरली बस इसका फार्मूला ही पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमें
इलेक्ट्रिक डाइपोल बताना है, ठीक है? किसी जनरल पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक डाइ 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 सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वैल्यू किसी भी जनरल पॉइंट के लिए कितनी हो जाएगी? तो हम जानते हैं कि जो हमारा ई होता है, ठीक है? रेडियल इसमें 2 कंपोनेंट आएँगे बेसिकली, एक रेडियल आएगा और एक क्या आएगा? रेडियल के कारण और एक थीटा एंगल के कारण। तो रेडियल के कारण हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा? माइनस डेल वी अपॉन डेल आर हो जाएगा, ठीक है? अब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू पता है, ये कितनी है? ये हमारी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी जनरल पॉइंट के लिए कितना था? V इक्वल टू पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कितना था? वेट अ मिनट। हाँ, V इक्वल टू पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर ना, डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर था ना। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है? जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमें कितना मिल जाएगा? 2 के, यहाँ पे माइनस में था ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 के पी, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब। अच्छा, ये तो हो गया रेडियल के कारण। अब यहाँ पे किसी एंगल के कारण कितना हो जाएगा? माइनस डेल वी अपॉन यहाँ पे आर था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो हमें कितना मिल जाएगा यहाँ से? यहाँ से हमें मिल जाएगा, अच्छा इसकी वैल्यू वेट अ मिनट, इसकी वैल्यू 1 अपॉन आर होती है ना, 1 अपॉन आर, ठीक है? 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा। अब ठीक है, तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? के पी साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर का क्यूब मिल जाएगा। तो यहाँ से ई नेट का क्या हो जाएगा फार्मूला? देखिए, यहाँ पे एक इक्वेटोरियल यहाँ पे थीटा के कारण लग रहा था, ये हमारा क्या है? ई थीटा, और यहाँ पे क्या है? ये हमारा है ई थीटा है, ठीक है? और यहाँ पे क्या है? ई रेडियल के कारण है। तो ई नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से हमारी? ई नेट की जो वैल्यू होगी वो होगी अंडर द रूट, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ई आर का स्क्वायर प्लस ई थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा यहाँ से? ए पी अपॉन आर क्यूब एंड अंडर द रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारा ई नेट। यानी किसी किसी भी पॉइंट के लिए हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो डाइपोल के लिए वो कितनी होती है? के पी अपॉन आर क्यूब एंड अंडर द रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ओके, तो अब हमें क्या करना है? अगला टॉपिक सॉल्व करना है कि एक्सियल पॉइंट के लिए हमारा क्या होगा? एक्सियल पॉइंट के लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? तो लेट से यहाँ पे क्या है हमारा? प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है यहाँ पे, और इसकी डिस्टेंस हमें पॉइंट पी पे फाइंड करनी है, ठीक है? तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? इसके सेंटर से आर लेट से कर कह लेते हैं। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है ना, ये भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तो ये रिपल करेगा। ये क्या करेगा हमारा? रिपल करेगा। तो ई क्यू की वैल्यू इधर मिल जाएगी, और ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसकी ओर आएगा और ई माइनस क्यू की वैल्यू हमें इस डायरेक्शन में मिल जाएगी। तो सबसे पहले अच्छा, इसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी हो जाएगी इसकी? यहाँ से इसकी डिस्टेंस होगी आर माइनस एल, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस होगी कितनी? आर प्लस एल हो जाएगी, ठीक है? तो सबसे पहले ई क्यू की वैल्यू फाइंड करते हैं। ई क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से हमारी? ई क्यू की वैल्यू कितनी होती है? के क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा यहाँ से? आर माइनस एल का स्क्वायर। अब क्या करेंगे? ई माइनस क्यू के कारण फाइंड करेंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा? के क्यू डिवाइडेड बाई आर प्लस एल का स्क्वायर, डिस्टेंस इसकी आर प्लस एल है। तो यहाँ से हमें ई नेट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना, यानी माइनस करेंगे। तो ई क्यू माइनस ई माइनस क्यू, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? अच्छा, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करेंगे। ये क्या है हमारा? बड़ा है, ये क्या है? छोटा है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? क्योंकि तो कॉमन है, और डिवाइडेड बाई 1 अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमें ओवरऑल मिलेगा कितना? यहाँ पे ई इक्वल टू मिल जाएगा हमें 2, वेट अ मिनट, यहाँ पे के क्यू था, यहाँ पे के क्यू था, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 4 आर एल डिवाइडेड बाई एंड आर का स्क्वायर माइनस, वेट अ मिनट, आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ से अब इसको हम लोग 2 क्रॉस 2 लिख सकते हैं ना, 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 क्रॉस 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से 2 क्यू आर 2 क्यू एल, जो 2 क्यू एल की वैल्यू है वही तो डाइपोल है, यानी हमें कितना मिल जाएगा यहाँ से? 2 के पी और 2 के, वेट अ मिनट, 2 के पी, और यहाँ पे हमारा आर था 2 के पी आर डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा ई नेट की फाइनल वैल्यू। अब इसमें हम क्या करेंगे? कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो इसका जो पहला कंडीशन है, वेट अ मिनट,
यहाँ पे तो इसका जो पहला कंडीशन है, केस 1 लेते हैं क्या? वन फर्स्ट केस जब हम जानते हैं क्या कि जो हमारा डाइपोल सिस्टम होता है उसमें डिस्टेंस बहुत कम होती है, यानी एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी इन कंपेयर ऑफ आर। तो ई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ से, 2 kp आर था और डिवाइडेड बाई यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा एल तो निगलेक्ट हो गया यानी आर के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, आर के पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, यानी 2 kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब हम क्या करेंगे, अगला टॉपिक सॉल्व करते हैं। अगले टॉपिक में क्या है कि हमें क्या करना है, इक्वेटोरियल लाइन पे बताना है डाइपोल मोमेंट। तो लेट्स से यह क्या था हमारा माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, अच्छा प्लस की यहाँ पे पॉइंट पी लेते हैं। पॉइंट पी के कारण क्या हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ई1 हो जाएगा इधर। ठीक है, अब माइनस के कारण ये इसकी डायरेक्शन में जाएगा यानी ई2 का डायरेक्शन नीचे हो जाएगा। अब इसके कंपोनेंट निकाल लेते हैं, इसके कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, एक हमारे इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एक ये थीटा था ना, एंगल थीटा बनेगा, तो ये ई वन साइन थीटा यहाँ पे बनेगा और ई टू साइन थीटा हमारा नीचे बनेगा, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ पे ई वन और ई टू का यहाँ पे डायरेक्शन कितना बन जाएगा, यहाँ पे ई वन कॉस थीटा प्लस ई टू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, दोनों का कंपोनेंट ले लिया हमने। तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से ई वन कॉस थीटा प्लस ई टू कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले E1 फाइंड करते हैं। ठीक है, यानी प्लस क्यू चार्ज के कारण, ये क्या था, प्लस क्यू चार्ज के कारण। यहाँ पे ये डिस्टेंस r थी, ये डिस्टेंस l थी, तो x कितनी हो जाएगी हमारी, अंडर द रूट r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। ठीक है, सो ई क्यू वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के क्यू, और इसकी डिस्टेंस कितनी है हमारी, डिस्टेंस है इसकी अंडर द रूट r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, होल स्क्वायर है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, यानी रूट हट जाएगा। और E2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से हमारी, E2 की वैल्यू आ जाएगी सिमिलरली बिल्कुल सेम आएगी, के क्यू डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड करना है, ई नेट। ई नेट की वैल्यू कितनी है, ई वन कॉस थीटा और ई टू कॉस थीटा, यानी टू ई वन इक्वल टू ई टू हमें मिल गया, क्या मिल गया, ई वन इक्वल टू ई टू मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ई वन इक्वल टू ई टू हो गया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2E1 कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 2E1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस ना। तो बेस कितना है इसका, बेस है हमारा एल है, और हाइपोटेनस कितना है, यहाँ से हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ से अंडर द रूट, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर के पावर 1/2। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, देखिएगा 2 QL, इसको हम लोग P लिख सकते हैं, यानी KP हो जाएगा यहाँ से हमारा। और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ पे हमें इसका जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर के पावर 3/2। ठीक है, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इक्वेटोरियल पॉइंट। अब यहाँ पे हम केस अप्लाई करते हैं। केस क्या है हमारा, कि जब आर की वैल्यू क्या हो, बहुत ज्यादा हो, किससे, एल से। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से हमारी के पी, और यहाँ पे क्या था, एल तो निगलेक्ट हो गया, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी आर क्यूब मिलेगा। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, सो ये हो गया हमारा एक्सियल पॉइंट के लिए, और ये हो गया हमारा किसके लिए, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है, वेट अ मिनट, जो हमारा यहाँ पे डाइपोल जो होता है वो पोटेंशियल इज जीरो। पोटेंशियल क्या होता है हमारा, इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए जीरो होता है, लेकिन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड उसके लिए जीरो नहीं होता है। यदि हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डाइपोल मे बी फील टॉर्क और नॉट बट नॉट फोर्स। ठीक है, तो हमारा यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके लिए हमारा डाइपोल मे बी टॉर्क फील कर सकता है, लेकिन हमारा इस पे नेट कभी भी फोर्स, जो नेट फोर्स होता है वो जीरो होता है। वहां पे मैंने कैलकुलेट भी किया था। यदि डाइपोल प्लेस्ड हो एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में,
तो उसपे क्या हो जाएगा, जो टॉर्क हो जाएगा में भी 0 हो सकता है, लेकिन कभी भी फ़ोर्स 0 नहीं हो सकता। और डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लें, तो हमारा जो पोटेंशियल होता है पॉइंट चार्ज के लिए r⁻⁻1 होता है और डायपोल के लिए r⁻2 होता है। इसी तरह जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो पॉइंट चार्ज के लिए r⁻2 होता है और r⁻3 किसके लिए होता है? डायपोल के लिए होता है। फ़ोर्स जो होता है वो r⁻2 पॉइंट चार्ज के लिए होता है, डाइपोल एंड द पॉइंट चार्ज के लिए r⁻3 हो जाएगा। ऐसे ही डाइपोल 2 डाइपोल यदि दिए रहे हैं तो हमारा फोर्स प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? r⁻4 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सो यहाँ पे हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। इस एग्जांपल में बेसिकली हमें बताना क्या है? वेट अ मिनट। तो इस एग्जाम्पल में हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि ये जो हमारा प्रूफ दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट p एंड द रोटेशनल इनर्शिया I फॉर a small amplitude about its equilibrium position in a uniform electric field strength, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो 1/2 पाई अंडर द रूट पी ई अपॉन आई आएगी। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग कंसीडर करते हैं कि हमारा ये चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू है और दोनों कितने डिस्टेंस पे है? 2a के डिस्टेंस पे रखे गए हैं, ठीक है? और इसमें जो सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी दी गई है? ई दी गई है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? इस पे टॉर्क कितना लगेगा? टाउ इक्वल टू कितना लगेगा? माइनस पी ई साइन थीटा लगेगा, ठीक है? तो ये रिस्टोरिंग टॉर्क है, बेसिकली ये रिस्टोरिंग टॉर्क है। तो टाउ इक्वल टू माइनस पी साइन थीटा लगा। और यदि थीटा हमारा बहुत स्मॉल एंगल है, थीटा क्या है हमारा? स्मॉल एंगल है, तो यहाँ से साइन थीटा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? थीटा में, यानी माइनस पीई थीटा हो जाएगा। और जो टॉर्क की वैल्यू होती है हम उसको क्या लिख सकते हैं? आई अल्फा लिखते हैं ना। टॉर्क टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होता है, ये किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस पीई थीटा के इक्वल हो जाएगा। अब अब हम क्या करेंगे यहाँ से कि ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? अल्फा इक्वल टू कितना होता है? वेट अ मिनट। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होता है ना, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? यहाँ से हमें आई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? यहाँ से अल्फा इक्वल टू टाउ बाई आई होता है ना, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? अल्फा इक्वल टू कितना मिल जाएगा? पीई थीटा डिवाइडेड बाई आई मिल जाएगा। और यहाँ से कंपेयर करें तो ये माइनस है ना ये, तो ये पीई अपॉन आई हमारा ओमेगा होगा, ठीक है? जो पीई अपॉन आई होगा वो क्या होगा हमारा? एसएचएम के लिए। एसएचएम का फॉर्मूला क्या होता है कि अल्फा इक्वल टू कितना होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है? कंपेयर करेंगे तो हमें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिलेगी? पीई अपॉन आई मिल जाएगी, ठीक? यहाँ से ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ से हमें ओमेगा कितना मिल जाएगा? ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? पीई अपॉन आई हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये क्वेश्चन में क्या पूछा था कि प्रूव दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ, यहाँ पे वेट अ मिनट, यहाँ पे क्या पूछा था? फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑक्सीलेशन, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया गया है, तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, ठीक है? फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन को एफ से डिनोट करते हैं, यानी एफ की वैल्यू हमें इतनी मिलनी चाहिए। तो ये कैसे मिलेगा? हमें तो ओमेगा मिल गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? जो ओमेगा, अच्छा ये अंडर द रूट है ना, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई एफ होती है। यहाँ पे एफ फ्रीक्वेंसी होता है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? अंडर द रूट पीई अपॉन आई हो जाएगा। तो यहाँ से एफ की वैल्यू जो मिलेगी वो होगी 1/2 पाई एंड अंडर द रूट पीई अपॉन आई होगी। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो देखते हैं क्या फ्रीक्वेंसी की वैल्यू उतनी ही आई है? तो फ्रीक्वेंसी की 1/2 पाई अंडर द रूट पीई अपॉन आई आई है ना, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ये प्रूफ हो गया यहाँ पे, ठीक है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बताना है बेसिकली। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है? हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट इफ अन आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मीन्स क्या होता है? नो चार्ज आर नियर द सीट, ठीक है? यानी सीट के पास कोई भी चार्ज, उसके आसपास कोई भी चार्ज ना हो तो लार्ज कंडक्टिंग सीट इज गिवन चार्ज, देन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वली ऑन इट्स टू सरफेस, यानी इसके दोनों सरफेस पे चार्ज क्या होंगे? इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो यहाँ से अज्यूम करते हैं हम, क्या अज्यूम करते हैं? वेट अ मिनट। सो यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं क्या कि एक्स चार्ज क्या है? लेफ्ट में है, ठीक है? जो एक्स है यहाँ पे, एक्स चार्ज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द सीट एंड क्यू माइनस एक्स चार्ज क्या क्या हो जाएगा तब हमारा? इक्विपोटेंशियल सरफेस से इस पे एक्स चार्ज है और यहाँ पे क्या हो जाएगा तब हमारा? क्यू माइनस एक्स चार्ज हो जाएगा, इसके राइट साइड में हो जाएगा। और ये कंडक्टर है, इसीलिए इसके लिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा?
ज़ीरो हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड सॉरी यहाँ पे लेफ्ट साइड के लिए क्या हो जाता है सिग्मा ये Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये हो गया लेफ्ट साइड के लिए और ये माइनस और ये कितना हो जाएगा राइट साइड के लिए Q माइनस एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है? तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। यहाँ से यदि हम x कैलकुलेट किए तो ये हमें कितना मिलेगा? Q अपॉन 2 मिलेगा। तो x की वैल्यू Q अपॉन 2 होगी और Q माइनस x की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? Q अपॉन 2 हो जाएगी। यानी दोनों साइड क्या हो जाएंगे? चार्ज हमारे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएँगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि 3 हमारे लार्ज कंडक्टिंग शीट्स हैं, ठीक है? ये एक-दूसरे के पैरेलल है और यहाँ पे एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रखे गए हैं। इन पे जो चार्ज है Q है, -2Q है और यहाँ पे 3Q रिस्पेक्टिवली चार्जेस हैं और ये पॉइंट हमें क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए, बी, सी और डी पे फाइंड करना है। तो यहाँ से सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा यहाँ से E इक्वल टू ए पॉइंट पे ठीक है ए पॉइंट पे फाइंड करते हैं तो यहाँ से ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितने क्या हो जाएगा सबसे पहले इस पे क्यू रॉड के लिए ठीक है ए रॉड ये वाले इस रॉड के लिए प्लस इस वाले रॉड के लिए प्लस इस वाले रॉड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि ये इस पॉइंट में है तो तीनों इसी डायरेक्शन में लगेंगे ठीक है सो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमने नेट फाइंड कर लिया यानी ई प्लस ई क्यू के लिए हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड -2Q के लिए हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड -3Q के लिए हो जाएगा तो यहाँ से हमें क्या करना है ई ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे क्यू चार्ज है इसके लिए -2Q चार्ज है और इसके लिए +3Q चार्ज है डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट होता है यानी Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट होता है फार्मूला ओवरऑल तो यहाँ से कैलकुलेट किया तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट हुआ और ये लेफ्ट साइड में वर्क करेगा ठीक तो अब हमें बी पॉइंट के लिए फाइंड करना है टोटल चार्ज ठीक है यहाँ पे क्या करेंगे टोटल चार्ज ठीक यहाँ पे देखिएगा बी पॉइंट है ना, तो बी पॉइंट के लिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे इसके कारण इधर की ओर लगेगा, बाकी सबके दोनों के कारण इधर की ओर लगेगा, ठीक? इसके कारण इधर की ओर और इसके कारण भी इधर की ओर लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरा क्यू में से माइनस करेंगे ना बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे क्यू में से हम बाकी चीज़ों को माइनस करेंगे। तो यहाँ से क्या हो गया क्यू में बाकी चीज़ों से माइनस कर दिए और अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और इसका आंसर फाइनल कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब सी पॉइंट के लिए यदि हमें फाइंड करना है तो बेसिकली सी पॉइंट हमारा यहाँ पे है ठीक है सी पॉइंट कहाँ है यहाँ पे है तो ये क्या है इसके लिए ए इधर की ओर एक्ट करेगा बी क्या है हमारा नेगेटिव ये इधर की ओर एक्ट करेगा डी क्या है हमारा पॉजिटिव ये भी क्या करेगा इधर की ओर एक्ट करेगा तो हम क्या करेंगे कि इसके साइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम इसमें माइनस कर देंगे यानी हम क्या करेंगे Q-2Q में से 3Q माइनस कर देंगे तो ओवरऑल हमें कितना आ जाएगा यहाँ से -4Q/2 एप्सिलॉन नॉट और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2Q/एप्सिलॉन नॉट ठीक है ये क्या था माइनस था राइट साइड में तो इसको प्लस कर दिया मैंने लेफ्ट साइड में ओके तो ईडी के लिए कितना आ जाएगा बेसिकली सारे इधर की ओर एक्ट कर रहे थे तो यहाँ से मैंने चार्जेस के साथ 2 एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दिया क्योंकि जो हमारा ई की वैल्यू होती है वो कितनी होती है ई की वैल्यू वेट अ मिनट जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है किसी भी चार्ज शीट के लिए वो कितनी होती है वो होती है ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन वेट अ मिनट क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। ये किसी भी चार्ज शीट प्लेन के लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है। तो ओवरऑल हमने चारों पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिया। सो थैंक्स।